बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि गुर्दे की जो पथरी है उसको हम नेचुरल वे से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आमतौर पर जब गुर्दे में पथरी हो जाती है तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें से एक बड़ी वजह जो है वो पानी का कम पीना है। बाज़ लोग पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं या फिर जिस्म में उनका ऑक्ज़लेट का लेवल जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि उनकी बॉडी के अंदर सिट्रस नामी एक केमिकल है उसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर किडनी के अंदर स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ स्टोन्स जो हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और अगर हम उन्हें अपनी खुराक का को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो उसके ज़रिए पेशाब के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर स्टोन्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हों तो फिर उनको हम मेडिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए जो है वो निकालते हैं बॉडी से। होता ये है कि ये जो स्टोन्स होते हैं ये हमारी जो पेशाब की नाली है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फिर जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको ये बताऊँगी कि हमें अगर गुर्दे की पथरी है तो हम इससे कैसे निजात हासिल कर सकते हैं, यानी हमें कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो नहीं खानी चाहिए और कौन-सी चीज़ें ऐसी खानी चाहिए जिससे ये हमारी गुर्दे की जो पथरी है वो ना बन सके, और अगर बनी हुई है तो वो जो है वो ब्रेक डाउन होके पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाए। सबसे पहले तो ये है कि कैफ़ीन रिच फूड, यानी जिन चीज़ों के अंदर कैफ़ीन होती है उनका इस्तेमाल कम से कम कर दें, जिसमें आमतौर पर टी है या कॉफ़ी है, चॉकलेट है, और इसके अलावा बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, अल्कोहल है, इन सब चीज़ों में को जो है वो इज्तनाब किया जाए। दिन में 1-2 कप आप कॉफ़ी पी के ले सकते हैं, लेकिन वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो डियर कॉफ़ी लेते हैं या एडिक्ट होते हैं चाय और कॉफ़ी के, तो वो जो है वो इससे परहेज़ करें। इसके अलावा ऑक्ज़लेट रिच फूड, ऑक्ज़लेट आप समझ लें कि एक तरह का केमिकल है। अगर इसका लेवल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इससे क्या होता है, किडनी के अंदर स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर जो ये ऑक्ज़लेट जो है वो पालक के अंदर, चुकंदर के अंदर, नट्स हैं, बादाम, इनके अंदर ये पाया जाता है। इसके अलावा बीन्स के अंदर, सोया बीन्स के अंदर भी ये मौजूद होता है। इसके अलावा फ्रेंच फ्राइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ऑक्ज़लेट मौजूद होता है, तो इसलिए ऐसी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। इसके अलावा सोडियम सॉल्ट जो है वो, यानी नमक का इस्तेमाल जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसको कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जो लोग ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाते हैं या खाने में ज़्यादा नमक डालते हैं उससे क्या होता है कि कैल्शियम बॉडी से ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। इस तरह जो है वो किडनी के अंदर स्टोन बनने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके साथ-साथ जो है वो हाई प्रोटीन फूड जो है वो उनसे परहेज़ करें, ख़ास तौर पर एनिमल प्रोटीन्स, यानी वो प्रोटीन जो हम जानवरों से लेते हैं वो जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, जिसमें अंडे आ जाते हैं, बीन्स आ जाते हैं, गोश्त आ जाता है हर तरह का, जिसमें बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, चिकन है और सी फूड, ये सब चीज़ें खाने से कोशिश करें कि हम परहेज़ करें। बाज़ लोगों ने ये मिथ बनाई हुई है कि टमाटर के खाने से भी जो है वो पथरी हो जाती है, लेकिन ये एक जस्ट मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। टमाटर के अंदर ऑक्ज़लेट का जो लेवल है वो ज़्यादा नहीं होता, बल्कि नॉर्मल लेवल तक होता है, और आप अगर टमाटर खाते हैं तो ये बिल्कुल सेफ़ है, इससे किडनी के अंदर स्टोन्स नहीं बनते। तीसरी चीज़ मैं आपको अब बताऊँगी नेक्स्ट, कि भई हमें क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो खानी चाहिए जिससे हमारे अंदर जो किडनी के अंदर जो स्टोन्स हैं वो ना बने, या अगर मौजूद हैं तो उनको कैसे डिज़ोल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पीना है, ताकि यूरिन के ज़रिए तमाम टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी से जो है वो रिमूव आउट हो सकें। तमाम ज़हरीले मादे जो हैं वो पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकलें, इसलिए काफ़ी मकदार में कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं खानी, यानी वो प्रोटीन जो हमें जानवरों से के गोश्त से या जानवरों के सोर्स से हासिल होती है उसका इस्तेमाल कम करना है, लेकिन हम इसकी जगह प्लांट बेस्ड प्रोटीन खा सकते हैं। इसके साथ-साथ हम जो है वो सैल्मन फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिट्रस फूड आपने लाज़मी लेना है, यानी ऐसी खुराक खानी है जिसके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद हो, जो कि आमतौर पर लीमू के अंदर हो सकता है, मौसमी है, माल्टे हैं, ग्रेप फ्रूट के अंदर ये मौजूद होता है। सिट्रस बेसिकली सिट्रस फ्रूट के अंदर क्या होता है, एक तेज़ाब होता है जिसे हम कहते हैं सिट्रिक एसिड, ये जो हमारी किडनी के अंदर जो स्टोन्स होते हैं उनको ब्रेक करने में या उनको डिज़ोल्व होने में जो अहम किरदार अदा करता है, और इस तरह ये छोटे-छोटा ये जो पत्थर हैं वो ब्रेक होने के बाद छोटी-छोटी पत्थरियाँ सी बन जाती हैं और फिर पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाती हैं। होता ये है कि ये जो इन सिट्रस फ्रूट के अंदर
सिट्रिक एसिड नामी एक तेज़ाब होता है जो कि आम तौर पर जिस्म में मौजूद कैल्शियम के साथ जो है वो बाइंड कर जाता है और इस तरह जो है वो हमारी किडनी के अंदर जो है वो स्टोन्स यानी पथरियाँ नहीं बनती। या समटाइम्स या कभी कभार ऐसा भी होता है कि यही सिट्रिक एसिड जो है वो जो पहले से मौजूद पथरियाँ होती हैं उनके साथ कंबाइन हो जाता है और उस तरह ये पथरियाँ मज़ीद जो है वो बड़ी नहीं होती, यानी उनका साइज़ जो है वो मज़ीद बड़ा नहीं होता। इसलिए सिट्रस फूड का खाना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि ऐसे लोग जिनको पथरियाँ होती हैं वो सुबह उठते ही नींबू पानी का लाजमी इस्तेमाल करें और कम से कम 10 से 15 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा लेमन वाटर यूज़ करें। इस तरह क्या होगा, यही सिट्रिक एसिड उनकी पथरियों को ब्रेक डाउन कर देगा या उन्हें डिज़ोल्व कर देगा। इस तरह ये सारी की सारी पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाएंगी। ये भी याद रखें कि जो आमतौर पर ये जो सिट्रस फ्रूट होती हैं इनके अंदर विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। तो खुराक के अंदर जो विटामिन सी होता है वो आपकी किडनी के स्टोन्स को बनाने में कोई इसका रोल नहीं होता। लेकिन अगर आप विटामिन सी की सप्लीमेंट्स ले रहे हैं यानी विटामिन सी की कोई टैबलेट्स ले रहे हैं तो कोशिश करें कि वो आप अवॉइड करें, क्योंकि जो चीज़ें विटामिन सी आप बाहर से ले रहे हैं यानी सप्लीमेंट्स के थ्रू ले रहे हैं इससे आपको किडनी स्टोन्स मज़ीद जो है वो बन सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपने कैल्शियम रिच फूड खानी है, दूध का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके साथ साथ पोटेशियम रिच फूड खाएं, ऐसी खुराक खाएं जिसमें पोटेशियम मौजूद हो। आमतौर पर बनानाज में होता है यानी केलों में, खरबूजे, तरबूज और आड़ू खाएं आप। ब्रोकली का इस्तेमाल आप करें। और ये मैं आपको लाजमी बताती चलूँ कि जिन लोगों को गुर्दे में पथरी होती है कोशिश करें कि वो खरबूजे का और गर्मे का भी लाजमी इस्तेमाल करें। यानी अगर हो सके तो दिन में किसी भी एक टाइम खाना ना खाएं बल्कि उस खाने की जगह वो गर्मा और खरबूजा खा सकते हैं पेट भर के। हफ्ते में 1 हफ्ता या 10 दिन ये अमल लाजमी करें। इन तमाम चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके जो कि गुर्दे की जो पथरी है उसकी वो कुछ हद तक उसका इलाज जो है वो मुमकिन हो सकेगा। आज की आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।